Hello everyone, today we are going to discuss a topic from statistics, correlation. So what is correlation? The relationship between two variables x and y is said to be correlation. There are three types of correlation. First, positive correlation. Second, negative correlation. Third, no correlation. So what is positive correlation? If one of the variable increases, the other variable also increases. दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ेंगे. If one variable decreases, other also decreases. That means जितना ये ग्राफ से समझते हैं, जितना आपने स्टडी टाइम बढ़ाया उतना आपका एग्जाम में स्कोर ज्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल XY आउट ऑफ 50 अगर आपने पर डे 1 घंटा पढ़ा तो आपका स्कोर 30, 2 घंटे पढ़े तो 35, 3 घंटे पढ़े तो 40 एंड 4 घंटे पढ़े तो 45 एंड 5 घंटा पढ़ा तो 50. मतलब क्या हो रहा है, एक साथ दोनों चीजें बढ़ रही है. इफ x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर आपने 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे स्टडी की तो अगर 50 5 घंटे पढ़े तो 50, 4 के लिए 45, 40, 35, 30. मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है पॉजिटिव कोरिलेशन का. इसमें क्या होता है, अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है, या फिर एक वेरिएबल डिक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो जाता है. सेकंड, नेगेटिव कोरिलेशन. सो व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन? इफ वन ऑफ द वेरिएबल इंक्रीजेस another decreases. If one of the variable decreases, another increases. Vice versa. जितना आपने पढ़ाई करते वक्त कैफीन कॉफी का ज्यादा यूज किया उतना आपकी स्लीप कम हो जाएगी. इन दिस वे. या फिर x और y माना, अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 लेक्चर में से कुछ लेक्चर मिस किए, पहले आपका अटेंडेंस 100% था, फिर वो 75%, 60%, 50%, 30%. इन दिस वे हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं. जितना आपने नंबर ऑफ लेक्चर मिस किए उतना आपका अटेंडेंस ग्रेजुअली कम हो जाएगा. मतलब 1, 2, 3, 4, 5 के लिए 100% पहले था, डिक्रीज हो रहा है. वन वेरिएबल इंक्रीजेस, अनदर डिक्रीजेस. पर अगर आपने उल्टा किया कि नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा मिस किए, 5, 4, 3, 2, 1, तो आपके अटेंडेंस भी ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा. मतलब वाइस वर्सा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा. बट नो कोरिलेशन. दैट मीन्स अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल शू का साइज आपका ज्यादा है तो वो उससे आपके आईक्यू पे कोई रिलेशन नहीं है. मतलब x और y के बीच कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, उसे हम लोग नो कोरिलेशन. सो हमने कोरिलेशन के 3 टाइप समझे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन. हमने पॉजिटिव कोरिलेशन समझा, नेगेटिव कोरिलेशन समझा और नो कोरिलेशन समझा. पर अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो क्या हम लोग हर बार इसी वे में फाइंड करेंगे क्वेश्चन कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नो कोरिलेशन है? तो इसीलिए कार्ल पियर्सन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया है जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इसका फॉर्म होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ XY अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y. सो व्हाट इज कोवेरियंस? कोवेरियंस ऑफ XY का फॉर्म होता है समेशन ऑफ x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. वेरियंस ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल, जिसका फॉर्म है समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स. वेरियंस ऑफ y, इसका फॉर्म है सिग्मा स्क्वायर y इक्वल टू समेशन ऑफ y माइनस y बार स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहां से हमें क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस x बार स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ
y माइनस वाई स्क्वायर बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना तो इक्वेशन नंबर 1 क्या इंप्लाई करेगा? implies that coefficient of correlation are equal to what is covariance? Summation of x minus x bar y minus y bar upon number of terms upon whole. What is standard deviation of x? Sigma x equal to under root of summation of x minus x bar square by number of terms summation of y minus y bar square upon number of terms. सो ये n से n जो है n, ये n कैंसल, अंडर रूट ऑफ n इक्वल टू n, और यहाँ पे n था, दोनों कैंसल। सो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से हम ये बोल पाएंगे कि जो है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x minus x bar square into under root of summation of y minus y bar square. ये r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r के लिए। अगर हमने डेविएशन x को माना कि x माइनस एक्स बार, जहां पे x बार मीन है, मीन ऑफ x, डेविएशन ऑफ y को माना y माइनस वाई बार, जहां पे y बार मीन ऑफ y है, तो r का फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r का फॉर्मूला मिला है समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, या फिर समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है जो कार्ल पियर्सन ने दिया था। अब ये जो r है, नोट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, ऑफ कोरिलेशन, वो कहाँ लाई करेगा? हमेशा -1 से लेके 1 के बीच। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर ये -1 से r के बीच है, तो मतलब -1 से r कोई नंबर के बीच वैल्यू आ रही है, तो ये निगेटिव कोरिलेशन है। जहां पे निगेटिव कोरिलेशन, जहां पे हमने समझा है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, तो निगेटिव कोरिलेशन। ये वाला पोर्शन आए तो 1 से लेके r की वैल्यू जो है 1 तक आए तो पॉजिटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव कोरिलेशन, सॉरी, ये पॉजिटिव कोरिलेशन, सिंपल। अगर r इक्वल टू 1 है तो ये स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर r की वैल्यू यहां तक ऐसे आ रही है तो पॉजिटिव कोरिलेशन ही होगा, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बोल सकेंगे हम लोग। सेकेंड, अगर r की वैल्यू निगेटिव है तो स्ट्रॉन्गली नेगेटिव कोरिलेशन, पर अगर -1 से ये r के बीच -0.1 -0.2 इस फॉर्म में हो सकती है नेगेटिव कोरिलेशन। बट अगर थर्ड r की वैल्यू 0 है तो नो कोरिलेशन। हमने ये समझा है कि कोरिलेशन होता क्या है। अब हम लोग इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो क्वेश्चन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल x एंड y फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब जो हमने थ्योरी पार्ट समझा है, उस पार्ट से हमें क्या समझा कि अगर दोनों वैल्यू एक साथ बढ़ेगी तो जो कोरिलेशन होगा पॉजिटिव। और यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r होने वाला है, उसका आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है। रीजन, क्योंकि वैल्यू जो है एक साथ दोनों बढ़ रहे हैं। सो हमें क्या फाइंड करना है? टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसका फॉर्म क्या होता है?
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसका फॉर्म क्या है, R इक्वल टू समेशन ऑफ x इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ y स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्म है जहां पे x क्या है, x इक्वल टू x माइनस एक्स बार, कैपिटल Y इक्वल टू y माइनस वाई बार। x बार मीन मतलब मीन है, मीन ऑफ x, मीन मतलब समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ x अपॉन नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसका जो आंसर आने वाला है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, नंबर ऑफ टर्म मतलब 1 2 3 4 5, हम लोग 5 काउंट कर पा रहे हैं, मतलब 30/5 इक्वल टू 6। x बार कितना मिला, 6। व्हाट इज y बार, मीन ऑफ y, that is y bar equal to summation of y by number of terms. What is summation of y? 3 plus 5 plus 3 plus 5 plus 6 plus 7 plus 9 upon number of term 1 2 3 4 5। हम लोग 5 काउंट कर पा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो है वो 5 है। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, इसका समेशन 30/5 इज अगेन 6, मतलब क्या मिला आपको, y बार इक्वल टू 6 मिला। नाउ हम लोग गिवन के हिसाब से क्या करने वाले हैं, फॉर्मिंग ए टेबल, फॉर्मिंग ए टेबल फॉर गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन डेटा हियर, x की वैल्यू गिवन है x y 2 4 6 8 2 4 6 8 10, y की वैल्यू गिवन है 3 5 6 7 9। नाउ सी द फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला गिवन, समेशन ऑफ कैपिटल x। यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, यहाँ पे बात स्मॉल x की हो रही थी, बट यहाँ पे फॉर्मूले में बात किसकी हो रही है, फॉर्मूले में बात कैपिटल x की हो रही है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपिटल x के लिए फाइंड करने वाले हैं। कैसे, व्हाट इज कंडीशन, कैपिटल x क्या होता है, x माइनस एक्स बार, कैपिटल Y क्या होता है, y माइनस वाई बार। अब सीधा फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है, x इंटू वाई, मतलब कैपिटल x इंटू वाई एक टर्म आएगा, और कैपिटल x का स्क्वायर एक टर्म आएगा, और एक टर्म कैपिटल y का स्क्वायर। जितने टर्म फॉर्मूले में गिवन है उतने सारे टर्म्स हम लोग टेबल में लाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन फॉर्मूला हम लोग टेबल बनाएंगे। सो हमने क्या किया, जिस वैल्यू की जरूरत है फॉर्मूले में उसी वैल्यू को हमने टेबल में उतारा। सो नाउ व्हाट इज गिवन इन द फॉर्मूला, कैपिटल x इंटू वाई। व्हाट इज x बार, हमें x बार क्या मिला, x बार क्या मिला है 6, y बार क्या मिला है, y बार भी 6 मिला है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सारे टर्म में से वैल्यूज को माइनस करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, -2 इंटू -6 -4 -2 0 2 4। यहां माइनस किया तो 3 में से 3 - 6 -3 -1 0 1 3। समेशन ऑफ कैपिटल x किया तो समेशन ऑफ कैपिटल x किया तो हमें क्या मिला, समेशन ऑफ x इक्वल टू 0। समेशन ऑफ कैपिटल y किया तो हमें क्या मिला, समेशन ऑफ y इक्वल टू 0। आपको ये समझेगा यहां से कि समेशन ऑफ कैपिटल x, समेशन ऑफ कैपिटल y हमेशा 0 आना चाहिए। नेक्स्ट, कैपिटल x इंटू कैपिटल y, सो 4 3 12 2 0 2 12, समेशन ऑफ कैपिटल x इंटू y। समेशन ऑफ कैपिटल x स्क्वायर -4 स्क्वायर 16 4 0 4 16। समेशन ऑफ y स्क्वायर 9 1 0 1 9। समेशन ऑफ x स्क्वायर समेशन ऑफ y स्क्वायर। कैपिटल की बात कर रहे हैं, स्मॉल की बात नहीं कर रहे। तो यहां से समेशन ऑफ x क्या मिला हमें 28। समेशन ऑफ x स्क्वायर क्या मिला 40। समेशन ऑफ y स्क्वायर क्या मिला 20। वी हैव टू फाइंड
कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके लिए फॉर्मूला R इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल X इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। सो यहां से हमें R क्या मिला है, R मिला है समेशन ऑफ x इंटू वाई 28 अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 40 अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई स्क्वायर 20। आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन कैल्सी, हम लोग इसको कैल्सी से सॉल्व कर सकते हैं। R इक्वल टू मिला है 0.99। सो द कोरिलेशन इज पॉजिटिव कोरिलेशन। रीजन क्या है, क्योंकि वो -1 से 1 के बीच ये वाले पोर्शन में लाई कर रहा है, और सिंपल कोरिलेशन की वैल्यू कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगी, -1 से भी एक्सीड डिक्रीज नहीं होगी। अगर आप ऐसे निकाल रहे हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है कहीं ना कहीं तो भी। सो आपको अगर ये क्वेश्चन समझा है, हमने क्या किया, रिवाइज करते एक बार। आपके पास x और y डेटा पॉइंट्स गिवन थे, डेटा पॉइंट्स को हमने फॉर्मूले में पुट करने के लिए क्या किया, कैपिटल X के लिए x माइनस एक्स बार मीन निकाला, कैपिटल Y के लिए y माइनस वाई बार मीन निकाला। जो जो वैल्यू की जरूरत थी हमें फॉर्मूले में, उसको हमने फॉर्मूले में पुट करके समेशन की वैल्यू निकाली है, और समेशन की वैल्यू निकालने के बाद उसको फॉर्मूले में पुट किया, और आपका जो R आया है वो पॉजिटिव कोरिलेटेड आया है। सो यहां से ये वाले x का समेशन नहीं लेना, ये वाले y का समेशन नहीं लेना। हम कैपिटल X कैपिटल Y की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सारी चीजों को कैपिटल X और कैपिटल Y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन फाइंड R फॉर x एंड y। आपके पास x और y गिवन है 2, 3, 5, 6, y की वैल्यू गिवन है 7, 6, 5, 4. You have to find the value of R. Thank you for watching the video till end. Comment your answer, solve the question.